प्रिय बंधु, जिस समय भगवान राम अयोध्या से 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान कर गए, तो प्रभु जब पंचवटी पर पहुंचे और वहां पर माता जानकी का हरण हो गया। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में जब वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचे तो हनुमान जी के द्वारा उनकी मित्रता हुई। और मित्रता होने के बाद प्रभु के कारण में सभी भालू बंदर आदि सभी कार्य में जुट गए। अब तो उन्होंने जाकर के जब सीता माता की खोज की और हनुमान जी लंका दहन करके जब समुद्र में छलांग लगाई अपने बदन को ठंडा करने के लिए, तो उनके मुख से जो कालिक धुआं था उसका मुख में जाने के पश्चात तो कुछ बलगम आदि जो बन जाता है उन्होंने समुद्र में ही थूक दिया। और उस बलगम को वह मगरी जो समुद्र में निवास करती थी वह निगल गई। जब वह मगरी उसको निगल गई और वह गर्भवती हो गई, तो उस समय प्रिय बंधु कुछ लेखकों ने उस पर 2-4 पंक्तियां भी लिख दी कि वो मगरी कह रही कि मिल रही हूं प्राणपति से, मिल रही हूं प्राणपति से, समुद्र में लोट में, अरे छिप जा रे चंदा बेरी बादल की ओट में, छिप जा रे चंदा बेरी बादल की ओट में, मिल रही हूँ प्राणपति से, समुद्र में लोट में, छिप जाए रे चंदा बेरी बादल की ओट में, छिप जा रे चंदा दुश्मन बादल की ओट में। अरे प्राणपति से मिलना पाई, अरे नालायक, मैं प्राणपति से मिलना पाई,
और तूने कियो उजालो। अरे अपने सजन से मिलना पाई और तूने कियो उजालो। अरे पास अगर तू आ जाए दुश्मन, पास अगर तू आ जाए दुश्मन, कर दूंगी मोह कालो। हाँ कर दूंगी मोह कालो कालो। ठीक करूंगी तो को मारे एक चोट में। अरे छिप जाए रे चंदा बेरी बादल की ओट में। छिप जाए रे चंदा बेरी बादल की ओट में। मिल रही हूँ प्राणपति से समुद्र में लोट में। छिप जाए रे चंदा बेरी बादल की ओट में। छिप जाए रे चंदा बेरी बादल की ओट में। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, वह मगरी अपने पति विरह की वेदना को प्रकट कर रही है। और जब मिलन हो गया, गर्भ धारण किया, तो उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया जो मगरी के उधर से पैदा हुआ, तो उसका नाम मगरध्वज रखा। उधर भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है। तो संध्या कालीन के समय जब युद्ध विराम हो जाता है, तो अपने शिविर में सब रणबांकुरे सारी सेनाएं विश्राम में लग जाती है, अपने अपने कक्षों में सो जाते हैं और प्रातः की बेला का इंतजार करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जहां सोते हैं, वहां पर श्री हनुमान जी का पहरा रहता है। हनुमान जी पहरेदार बनकर के उनकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी समय जो लंका नरेश रावण था, उसके दो भाई और थे, अहि रावण और महे रावण। जब मेघनाथ आदि का वध हो गया, जब कोई उसके पास कोई वीर योद्धा नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने अहि रावण महे रावण को बुलाया और उनसे राम से युद्ध करने के लिए कहा। अहि रावण महे रावण ने उसे आश्वासन देकर के भगवान राम के शिविर की ओर रात्रि के समय चल पड़े, जहां प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। उनके पहरे पर श्री हनुमान जी अपनी गदा को लेकर के तैयार बैठे सुरक्षा के लिए। जैसे ही अहि रावण और महे रावण ने देखा कि यहाँ तो हनुमान जी का पहरा, इनसे हमारा पेश पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इनके साथ छल करते हैं।
अगर हम इस प्रकार से जाते हैं तो यह हमको गदा के प्रहार से ही मार डालेंगे। और हमें एक भूमिका बहुत अच्छी आती है जो हमारी चतुराई है कि इनके शिविर में हमारे भाई विभीषण हैं जो इनसे संधि कर ली है। हम क्यों ना उसका वेश धारण करके और शिविर में प्रवेश करें। हम मायावी तो है, अपनी माया से विभीषण जी का रूप धारण कर इनके शिविर में प्रवेश करें और वहां से राम लक्ष्मण का अपहरण करके ले जाकर पाताल लोक में कामाक्षा देवी को भेंट कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार उसी प्रकार से मेरे प्रिय बंधु विभीषण जी का रूप धारण किया और शिविर में प्रवेश कर गए। और वहां से भगवान परशुराम भैया लक्ष्मण को लेकर के अब तो पाताल लोक को चले गए। पाताल लोक में ले जाकर के जो वहां देवालय था वहां जाकर के उन्हें सोते हुए ही सुला दिया। और मगरध्वज वहां पर पहरेदार पाताल लोक। अब तो प्रिय बंधु जब प्रातः की बेला हुई, हनुमान जी बड़े सस्पेंस में पड़ गए कि प्रभु श्री राम अपने नित्य क्रिया करने के लिए समय से जागृत हो जाते थे। आज क्या कारण है कि प्रभु बाहर को निकल करके नहीं आए। जब श्री हनुमान जी ने अंदर की ओर देखा तो वहां से प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण सहित दोनों ही गायब हैं, दिखाई ही नहीं पड़ते। अब तो सभी सेना नायकों से हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु कहां। सबने कहा कि हे हनुमान जी, हमको तो यह पता ही नहीं कि प्रभु श्री राम कहां हैं, आपकी सुरक्षा में थे। विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी, जब आपकी सुरक्षा में थे तो प्रभु श्री राम का पता तो आपको ही होना चाहिए, हमको क्या पता है कहां है, हमें दर्शन कराइए। तब श्री हनुमान जी ने कहा, भैया विभीषण, आप ही तो रात आए थे शिविर में और आपके सिवा कोई प्रवेश नहीं हुआ। तो पता नहीं प्रभु कहां गए। तब विभीषण जी ने इस बात को तुरंत ही भाप लिया कि मेरा वेश धरने में अहिरावण और महिरावण बहुत माहिर है, मायावी है। वो तरह तरह के वेश बना करके इसी प्रकार से छल कपट किया करते। प्रिय बंधुओं,
हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, यह कोई और नहीं, अहि रावण और महरावण प्रभु श्री राम का हरण करके पाताल लोक को ले गया और जाकर के आप प्रभु श्री राम की तुरंत सुरक्षा करें और प्रभु को तलाश करके लेके आए।